हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हम कैनिजारो रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फ्राइज रीअरेंजमेंट, कोल बेस रेमर में तो रेम रिएक्शन ये चल रही है। मार्च मार्च में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। और जो बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए एक फ्री कोर्स आ रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें फुल डिटेल में आपको क्लास 12th का बोर्ड का सिलेबस कराया जाएगा। और वो जो कोर्स होगा उसमें आपको नीट और जेई मेंस के लिए 60-70% चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। ठीक है ना। तो उसको भी अच्छे से कर लेना जिसको करना है। हाँ, जिसको ओनली क्लास 12th पर ही फोकस करना है उसको कहीं से कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जल्दी आ रहा है। ठीक है ना, या तो मार्च एंड ऑफ वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में। ठीक है, चलिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले बेटा कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या थी बेटा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। वही कैनिजारो की कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, वहां पर हम डाइल्यूट बेस का यूज करते थे, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड बेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट और शुड बी एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती थी बेटा? फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो आपका कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। उस पर जो हाइड्रोजन होती है वो कहलाती है आपकी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी प्रेजेंट। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है ये। ठीक है, इसके भी तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे। क्रॉस भी पढ़ेंगे, इंट्रामोलिकुलर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये लिया हमने बेंजल्डेहाइड। इसमें क्या होता है बेटा, सुनिए। इसमें हम 2 मोल यूज करेंगे। ठीक है ना, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 2 मोल यूज करेंगे, जिसमें से 1 मोल आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक रिड्यूस होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन। इट इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जिसमें 1 मोल ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। या बोल सकते हो एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, एक ही एलिमेंट का उसी का रिडक्शन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं बेटा, हमने बेंजल्डेहाइड लिया। अगर आप देखते हो ये अल्फा कार्बन होगा बेटा। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है। तो 3 बॉन्ड तो आपको इसके दिखाई दे रहे हैं, और जब आप इस रिंग को हटाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा। तो यानी कि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए बना रखे तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो ये 2 मोल है। तो इसमें से क्या होगा? 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेस भी है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? सोल्ट मिलेगा, CO- Na+। ठीक है, ठीक है। अब और एग्जांपल देखें, जैसे ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं बेटा, ये वाला अल्फा कार्बन है। ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला अल्फा कार्बन है। इस पर हाइड्रोजन है कोई? कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। तो यहाँ भी अगर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो इसमें 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा। तो इसका CH2OH बन जाएगा, रिड्यूस होकर एल्कोहल और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बेस है तो सोल्ट बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा CO-, Na+। अगर हम सिमिलरली बात करें, एक और केस लेते हैं।
तो इसको अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कराएं तो सेम फिनोमेना यहाँ पर होगी। CH2OH ठीक है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो देखिए मैकेनिज्म, ये हमारा बेंजल्डेहाइड है। ठीक है, अब हमने लिया बेस बेटा, बेस से क्या आएगा OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आएगा तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। क्योंकि जब भी कार्बोनिल ग्रुप अगर किसी रिएजेंट के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक, जिसमें यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया बेटा ये CO नेगेटिव, ये OH। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो दूसरा मोल है ये इसका दूसरा मोल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ये नेगेटिव वापस आएगा, ये H यहाँ से निकलेगा H नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या करेगा इस पर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। ये होता है आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना, जो रेट निकाली जाती है वो इस स्टेप से, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये CHO नेगेटिव। ठीक है, अब ये बेस है, ठीक है, और ये एसिड है, तो ये क्या करेगा यहाँ से H प्लस निकाल लेगा। तो H प्लस निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा CO नेगेटिव। अब बेस से Na पॉजिटिव आएगा, और ये क्या बन गया बेटा आपका CH2OH। सॉरी, इस पर क्या था बेटा, एक H और भी तो था ना। एक H ये था और एक H यहाँ से अटैच हुआ, तो ये क्या हो गया CH2OH। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अगर हम बेस की कंसंट्रेशन लो लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो देखिए एट लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, चलो अगले अगले उसमें बताता हूँ। देखिए अगर आप सुनिए, अगर बेस की कंसंट्रेशन लोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पर डिपेंड करेगी, एक तो बेटा इस पर डिपेंड करेगी, एक न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी, और फिर से हम इसका एक मोल और यूज कर रहे हैं तो इस पर डिपेंड करेगी। तो अगर लो कंसंट्रेशन ले रहे हो आप, तो लो कंसंट्रेशन के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपकी 2 टाइम्स किस पर डिपेंड करेगी, एल्डेहाइड पर डिपेंड करेगी, और 1 टाइम किस पर डिपेंड करेगी, बेस पर, सॉरी न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ से एक तरीके से इसको ऐसे बताया जाता है, ठीक है ना, एक रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इस पार्ट पर डिपेंड कर रही है, इस पार्ट पर डिपेंड कर रही है, और OH पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए काइनेटिक्स की, अगर इसके काइनेटिक्स की बात करें, एट लो concentration of base, at low concentration of base, अगर बेस की कंसंट्रेशन लो है तो देखिए, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा वो डिपेंड करती है आपका बेंजल्डेहाइड, यानी कि हमने लिया था बेंजल्डेहाइड, इस पर 2 टाइम्स,
और 1 टाइम्स न्यूक्लियोफाइल पर। तो ये कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है बेटा? ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लेकिन अगर वहीं पर हम बेस की कंसंट्रेशन हाई कर दें, अभी थर्ड ऑर्डर पर कैसे डिपेंड कर रही है देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पीएच CO नेगेटिव OH, ठीक है, और क्या था? H। इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और अब आपका बच गए पीएच CH, जब इस पर अटैक करता है, ठीक है ना, H नेगेटिव निकलकर इस पर अटैक करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम लो कंसंट्रेशन लेते हैं बेस की, तो जो कैनिजारो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होता है बेटा? वो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। वही अगर हम हाई कंसंट्रेशन ले लेंगे, तो हाई कंसंट्रेशन पर क्या होगा बेटा? बेस आएगा, हाई कंसंट्रेशन क्या होगा? बेस फिर से आएगा, वो क्या करेगा? इस H को निकाल लेगा। क्या कर लेगा वो? इस H को निकाल लेगा, ठीक है। देखिए, बी एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास था पीएच CO नेगेटिव OH था, और ये था H। अब बेस आएगा हायर कंसंट्रेशन पर आने के बाद, तो ये बेस क्या करेगा बेटा? यहां से इस H को निकाल लेगा। इस H को निकालने के बाद देखिए, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। तो अब क्या है देखिए, H नेगेटिव को ये भी धकेल रहा है इधर से, ये भी H नेगेटिव को धकेल रहा है, और ये भी यहाँ से H नेगेटिव को धकेल रहा है। तो जो H नेगेटिव पहले लेट से निकल रहा था, अब उसके पास दो दो ग्रुप है उसको बाहर निकालने वाले, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन होने के बाद अब देख रहे हो बेस फिर से अगर अटैक कर रहा है, तो इसीलिए अब की बार ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करेगा बेटा? फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो इस केस में जो रेट होगी ये डिपेंड करेगी बेंजल्डेहाइड पर, इसका इसके रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, ठीक है। और अब की बार बेस भी आ गया, तो यहाँ भी कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी? बेस के रिस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर। तो इस केस में ऑर्डर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑर्डर इक्वल टू आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो ये फॉलो करेगी फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म और इसकी काइनेटिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। यही जो हमने किया है यही चीज है, देखो। बेंजल्डेहाइड हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेटा OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH ही ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH, और यहाँ पर ले लिया हमने D2O। तो इसके प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसका मैकेनिज्म क्या था, देखिए इस D2O के आने से खास बात क्या होगी, सुनिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक अच्छी चीज है, देखो। ये जो पी बेंजल्डेहाइड था, बेस आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। तो ये आ गया पीएच। अच्छा, पीछे मैंने OH लिखा है ना कहीं? अटैच करा रखा, कहीं मैं भूल जाता हूँ कई बार अटैच कराना, ठीक है। चलिए, तो C
O नेगेटिव, यहाँ पर आ गया OH और ये आ गया H। इसके बाद क्या होता था, दूसरे मोल पर ये अटैक करता था, तो यहां से ये H निकलेगा और ये इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। तो इसका क्या बन गया, ये बन गया बेटा PH, ये COOH, ठीक है, और ये PH, इस कार्बन पर 2 H, ठीक है, और ये O नेगेटिव। अब देखो यहां से क्या है बेटा, इस O नेगेटिव के पास दो ऑप्शन है, D2 हमने यूज किया है, या तो ये यहां से D निकाले या इससे H निकाले। तो कहां से निकालेगा बेटा, OD का जो बॉन्ड होता है बेटा वो OH के बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, तो ये क्या करेगा बेटा, यहां से H प्लस निकालेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH COO नेगेटिव, इस पर Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में PHCH2OH, ये आ गया। अब क्या है बेटा, बेस आएगा, अब बेस बेस फिर से आएगा, बेस को एसिडिक हाइड्रोजन कहां से दिख रही है बेटा, यहां से दिख रही है, ठीक है ना, तो बेस आएगा, तो ये बेस क्या करेगा बेटा, यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात है ये, मतलब बहुत देर के बाद की बात है, ऐसा नहीं कि एकदम से, क्यों, तो क्या बन जाएगा, PH CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, PH CH2 O नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इस वाटर से D प्लस लेगा, तो प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके पास PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस PH CH2OD। खास बात पता है क्या थी, बुक्स में आप देखोगे बेटा, कुछ बुक्स में यहीं पर डायरेक्ट यहीं से उसने डी निकाल रखा है, वो मिस्टेक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम बनेगा, ठीक है ना, बहुत टाइम के बाद बनेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब था कि D2 आता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब वो केस देखते हैं जहां पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, जहां पर कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो सकती, देखोगे केसेस इन विच cases in which Cannizzaro reaction cases in which Cannizzaro reaction does not takes place। देखो बेटा पहला केस देखो, अगर हम इस पर यहाँ पर OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराएं इसकी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, दोनों अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पहली चीज तो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हो गई। अब होता क्या है बेटा, अभी हमने मैकेनिज्म में देखा H नेगेटिव रिलीज होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी H नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर भी H नेगेटिव नहीं है, मैकेनिज्म में भी हमने देखा CHO ले रहे थे हम, एक H होता था वही निकलता था, वही दूसरे मोल पर जाकर अटैक करता था, तो इसके अंदर H भी नहीं है। दूसरा बेटा जब ये उसकी तो बाद की बात है, H को निकला तो बाद की बात है, तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये जो मोलिक्यूल है ये आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर बात करते हैं, ये है। अब देखिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है,
तो इस कार्बन पर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। इस कार्बन पर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। लेकिन ये जो एन है, इसका कैसा इफेक्ट है बेटा, प्लस एम इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम नहीं, स्ट्रॉन्गर प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्गर प्लस एम इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इस रिंग को हटाता हूँ, ये यहाँ से डोनेट करेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पैसिव बना देगा। क्या करेगा, इसको पैसिव बना देगा। ठीक है ना, जो यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही थी वो इसने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया एक तरीके से, क्योंकि ये आपका इसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट होने के बावजूद कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तीसरी बात करें, इसके बारे में क्या ख्याल है। अब OH तो इतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम नहीं देता, OH तो इतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम नहीं देता, है ना। तो फिर ये तो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, इसके साथ जो बेस होगा, एसिडिक हाइड्रोजन तो है, इसके हाइड्रोजन निकाल ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और O के ऊपर नेगेटिव, ये तो किंग हो गया। प्लस आई भी स्ट्रॉन्गर है इसका तो। ठीक है ना, O नेगेटिव का प्लस आई भी स्ट्रॉन्गर और प्लस एम भी स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेम उसी तरीके से इसको पैसिव बना देगा। तो इन मोलिक्यूल्स का आप ध्यान रखोगे बेटा, ये कैनिजारो रिएक्शन आपकी शो नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि जो शो करते हैं वो तो आसानी से पता चल जाते हैं, दिक्कत वही तो होती है पेपर में। अब ये क्वेश्चन आ जाए, प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दिखेंगे और आप खुश होकर टिक करके आ जाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, बताइए। वीडियो को पॉज करके इसका प्रोडक्ट बना की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस कभी कभार बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये है बेटा C डबल बॉन्ड OH, बेस आया, अल्फा हाइड्रोजन इसमें एब्सेंट है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है ना, तो इस पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अटैच हो गया बेटा OH। ठीक है, अब देखो जब ये नेगेटिव अंदर आएगा, जब ये नेगेटिव अंदर आएगा तो क्या होता था, ये H निकलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्यों टूटेगा, देखिए इसे टूटने से क्या हो रहा है, अगर ये टूटता है तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O, OH और ये H। तो इसका कैसे, इस ग्रुप का ये जो Cl इसका कैसा इफेक्ट है बेटा, माइनस आई, और इसका भी कैसा, माइनस आई। तो ये माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर ये जो कार्बन आयन बन रहा है एक तरीके से, ये क्या होगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। H नेगेटिव के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस H को निकाल लेगा, और अगर हम NaOH यूज किया है, ठीक है ना, इस 20 को आप NaOH, अगर हम NaOH यूज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये Cl, ये Cl, H इसने ले लिया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, HCO नेगेटिव। हम एक काम करते हैं, इसको NaOH ही कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा Na पॉजिटिव। तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना गाइज,
ये भी आपकी कैनिजारो रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। मजा आ रहा है? अगर अच्छे से तैयारी करोगे जो, तो उन्हें तो बहुत मजा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसकी रिएक्शन कराएं NaOH के साथ। तो आप देखिए, कुछ ऐसा ही केस नहीं दिख रहा पीछे वाले की तरह? ये तो इजी है, ठीक है ना? सेम उसी की तरह बनेगा। ये पीएच, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, बेस आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर। ये क्या बन जाएगा आपका? CO नेगेटिव, ये H, और यहां पर आ गया OH। अब की बार फिर से देखिए बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठकर यहां पर आएगा, तो ये नेगेटिव तीन तीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है ना? तो ये तो उससे पिछले वाले से भी हाईली स्टेबल है, ठीक है? तो यहां से बन जाएगा PH PH PH, ये नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O H OH। अब ये क्या करेगा, यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है, ये तो H आ गया, प्लस HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन ये कैनिजारो शो नहीं कर रहे बेटा, ठीक है ना? देखो, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं कैनिजारो शो करते हो तो सभी कर लेते हैं, मेन तो वो पता होना चाहिए ना आपको जो शो नहीं करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। कंसंट्रेटेड NaOH। अगर आपने क्लोरोफॉर्म टेस्ट पढ़ा होगा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? देखिए CCl3, बेस OH नेगेटिव आएगा, वही कहानी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, तो ये बन जाएगा बेटा CCl3 O नेगेटिव, ये OH और ये H। अब देखिए, अगर ये नेगेटिव यहाँ आता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आता है, ठीक है, तो बताइए क्या स्टेबल होगा? क्या ये स्टेबल होगा? हाँ जी बच्चों, क्या ये स्टेबल होगा? देखो क्लोरीन के पास D ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ से भी फेंक सकता है, यहाँ से भी फेंक सकता है, इसके पास भी D ऑर्बिटल है, इसके पास भी D ऑर्बिटल है, तो ये क्या है बेटा, ये हाईली अनस्टेबल है, सॉरी हाईली स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ये हाईली स्टेबल हो गया, इसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे सी पर नेगेटिव है, ये क्लोरीन था, इसके पास ये डी ऑर्बिटल था, इसी तरीके से दूसरा Cl है, इसके पास भी डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भी डोनेट कर सकता है और यहाँ भी। तो जब एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट, एक से ज्यादा डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, और जैसे अगर पी ऑर्बिटल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो एक ही एटम ऐसा उसके पास खाली वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पिनाकोलोन में बताया था, उसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा एक्सेप्टिंग साइट है, एक से ज्यादा डी ऑर्बिटल है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे वहां पर, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और अगर एक ही साइट है तो क्या बोलोगे, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हाईली स्टेबल है बेटा, तो इसीलिए ये स्टेप होगा CCl3 नेगेटिव, और ये बन जाएगा आपका ठीक है। अब यहां से क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और ये क्या बच गया, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, कैसे लगे क्वेश्चन बेटा, हाँ जी बच्चों कैसे लगे क्वेश्चन, मजा आया नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा क्रोस्ट कैनिजारो रिएक्शन पर। नेक्स्ट आती है बेटा क्रोस्ट कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या होंगे बेटा, दो डिफरेंट मोल्स होंगे। क्या होंगे, दो डिफरेंट मोल्स होंगे, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। जैसे एक ये हो गया आपके पास, दूसरा HCHO। अब आपको देखना है इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि बेंजीन के तीन तीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इन दोनों में रिएक्टिव कौन सा है, ये वाला। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका सोल्ट बना दोगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मीन्स इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे, और जो लेस रिएक्टिव है उसको रिड्यूस कर दोगे। मैकेनिज्म बता देते हैं। ठीक है, बेस आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अब तो समझ जाओगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, तो HCOH, ये है O नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकलेगा और जाकर इस पर अटैक, धड़ाम। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा बेटा HCH, सॉरी HC डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव, इस पर दो H अटैच हुए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस H प्लस को निकाल लेगा, तो क्या हो जाएगा, CH2OH, ये बन गया आपका CH2OH, और ये क्या बन गया आपका यहाँ से HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो ये है बेटा क्रोस्ट कैनिजारो रिएक्शन। अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके भी, ठीक है ना, क्रोस्ट कैनिजारो रिएक्शन, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्रोस्ट कैनिजारो रिएक्शन। NO2 लगा दिया हमने यहाँ, एक है CHO और एक है सिंपल बेंजल्डेहाइड, एक क्या आपका सिंपल बेंजल्डेहाइड, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो आपको बताना प्रोडक्ट क्या होगा। बस आप अब ये देख लो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है बेटा, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, तो एक मोल का ऑक्सीडेशन कराना है, एक का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होगा,
जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जो NO2 है इसका माइनस एम इफेक्ट है बेटा, इसका माइनस एम है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव। तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसका क्या करा दोगे? ऑक्सीडेशन, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये कम रिएक्टिव है तो इसका रिडक्शन करा दो। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट लिखवाई है मैंने ये सारी। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखोगे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, लिख लेना अपने आप, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, अब ये डिसाइड करना आपको। रेजोनेंस के बारे में जानते हो ना? अगर यहाँ से आप रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस करने के बाद, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। रेजोनेंस के बाद यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर। ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ से रेजोनेंस करने के बाद नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा। तो किस पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से बेटा कौन सी स्पीसीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये वाला आपका कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसका क्या होगा? अब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लेस रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव था, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, ठीक है गाइस, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, देखिए अगर हम ले लेते हैं बेटा CHO, मैकेनिज्म से कर दो इसको डायरेक्ट, और दूसरा भी ले लिया हमने CHO। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक काम करते हैं, CHO D ले लेते हैं। ठीक है ना, एक थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, CDO ले लिया हमने। ठीक है, COD। ठीक है ना, क्योंकि फिर तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, फिर तो कुछ डिफरेंस आता ही नहीं। तो अब बेस आएगा, तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। हम्म, नहीं, बेस क्या करता है बेटा? यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, निकालेगा कहाँ से? ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखना ये है कि इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर। अगर बेटा ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो निकलेगा क्या? D। और अगर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो निकलेगा H। तो कौन सा आसानी से निकलेगा? H वाला आसानी से निकलेगा, तो इसलिए ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। और वैसे भी बता दें, D का जो प्लस साइड इफेक्ट होता है वो H के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है ना, D देने वाला है, H के कंपैरिजन में ज्यादा देने वाला है, तो अगर ये ज्यादा देगा तो यहाँ पर उतना पॉजिटिव क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब
O नेगेटिव, ये H यहाँ पर अटैच हो गया OH। अब क्या होता है बेटा, इसके बाद ये नेगेटिव वापस आता है, यहाँ से H निकलता है। अब देखो ये जो H निकला है, अब ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, ठीक है ना। अब की बार यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH, और ये क्या बन गया, C O नेगेटिव, और ये D। बस मैंने चेंज किया, इधर उधर किया। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये यहाँ से इस H को निकाल लेगा, H को निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा, ये OH, ये O नेगेटिव, बेस से आ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, एक मिनट, इस कार्बन पर भी तो था कुछ, यहाँ पर ये H अटैच हुआ था, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थी बेटा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे क्लास में पढ़ाए तो बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है ये तो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स थोड़े आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। कंसंट्रेटेड NaOH के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बेटा, अब बेस आएगा, बेस ने इस पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, उसके बाद ये वापस आएगा और ये H नेगेटिव निकलेगा। तो जब ये H नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, ये CH3 वाले जो बड़े बड़े ग्रुप दिख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर कोई कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, या नो रिएक्शन सिंपल। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ड्यू टू रिपल्शन, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था दिस इज ऑल अबाउट द कैनिजारो रिएक्शन। तो आप क्वेश्चन लगा कर देखिए, एल्डोल जितने भी नेम रिएक्शन कराएंगे आप उनके क्वेश्चन लगा कर देखिए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये पहुंच सके। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।